नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिल जाया करता है हर सवेरे, तो आप जो है पीडीएफ भी देख सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। देखिए पंचवर्षीय योजना पे होल वीडियो मैं आप लोगों को इसी प्रकार का जैसा आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं सेम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूं। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे और पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो लक्ष्य जो है ये आपका क्या था, लक्ष्य इसका लक्ष्य था, मेन उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। योजना की अवधि 61 से 66 रहा था। अगर इसकी मॉडल की बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की मॉडल की, तो चक्रवर्ती मॉडल होता है, गाडगिल मॉडल होता है या फिर सुब्रमण्यम मॉडल होता है। तो तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है ये योजना असफल रहा था, लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ नहीं बढ़ पाया था, ठीक है। प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था। प्रथम में अगर प्राथमिकता पूछे तो किसको दिया गया था? कृषि को। सेकेंड वाले में भारी उद्योग को, जो कल पूछा गया था। और तृतीया में दोनों को कंबाइंड को प्राथमिकता दिया गया और उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व और जो मजबूती प्रदान करना, ठीक है। इसी दौरान जो है चीन युद्ध होती है भारत में, है ना, 1962 में भाई। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये दोनों आपका संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की है। ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक महत्वपूर्ण नृत्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा जो कुछ जो कैरेक्टर है नृत्य से संबंधित आप देख लीजिए आने वाले शिफ्ट के लिए। पंडित बिरजू महाराज जो कल भी पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज, तो ये आपका कथक से है। सुखदेव महाराज ये भी कथक से है। सितारा देवी का आपने नाम सुना होगा, कथक से है। सितारा देवी का नाम जो है आपने सुना ही होगा, कथक से है, ये भी सितारा देवी। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है, ठीक है। इसके बाद कल्याणी अम्मा, रागनी देवी, श्री देवी, मोहिनी अट्टम, ये सब जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। श्री देवी वही श्री देवी है जो नहीं है अब इस दुनिया में, हीरोइन है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सब आपका भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह ओडिसी से भी है, ठीक है, और भरतनाट्यम से भी है, तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल भी बताया और आज के जो पीडीएफ है उसमें बताया। और मौलिक अधिकार के जो भी आर्टिकल है मेरे भाई, मैं हर दिन जो है मौखिक रूप से तो विश्लेषण कर ही देता हूं। तो ये जो है आपका उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, लेकिन ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं फिर से थोड़ा सा टटोल देता हूं। चलते हैं स्टार्ट से। स्टार्ट हमारा 14 से होता है, इसमें इंपोर्टेंसी से। समता का अधिकार। 15 होता है जाति लिंग जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 होता है लोक नियोजन के मामले में समानता का अधिकार। 17 होता है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। 18 होता है उपाधियों का अंत। 19 होता है प्रेस की स्वतंत्रता। 20 होता है सजा आदि में छूट की प्रावधान। 21 होता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार। 22 होता है ये भी सजा आदि में जो है इसके जो है लोकहित में है। इसके बाद 23 है मानव तस्करी पे रोक। 24 होता है बाल श्रम पे निषेध। 25 से लेकर 28 होता है धार्मिक स्वतंत्रता। 29 और 30 होता है आपका जो है अल्पसंख्यक हित से। और 32 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित सभी आर्टिकल। ध्यान रखेंगे, इतना जितना मैं बोला उतना जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा महोत्सव है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा महोत्सव है और 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश का जो महोत्सव है इसमें आपका लोसार भी आ जाएगा। जो लद्दाख में होता है ना, ये हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। हल्दा महोत्सव एक होता है आपका हिमाचल प्रदेश में, हल्दा, हल्दी नहीं हल्दा, ठीक है। इसके बाद आइस स्केटिंग का मेला हिमाचल प्रदेश में ही होता है, आइस स्केटिंग, ठीक है। आइस पे जो लोग स्केटिंग करते हैं ना, ये भी हिमाचल प्रदेश में होता है। कल्लू दशहरा एक नाम आपने सुना होगा, कुल्लू घाटी है वहां पे कुल्लू दशहरा नामक त्योहार मनाया जाता है। तो ये सब में से कोई भी एक ऑप्शन रहा होगा तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूछा गया था। इन्हीं सब में से कोई एक होगा या फिर कुछ अन्य भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे रख लिया हूँ कि भाई गोवा का जो त्योहार है अभी तक जो नहीं पूछा गया है, सो ओ जे जाओ, ये पूछा जाएगा। सिमगो गोवा का होता है, कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है।
प्रमोद सावंत जो है वहां के मुख्यमंत्री है, पिल्लई जो है राज्यपाल है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए है क्योंकि कल महाराष्ट्र का सीएम पूछा गया और आज देखना किसी न किसी शिफ्ट में गोवा का सीएम जरूर पूछा जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन जीता है। देखिए चुनाव से दो क्वेश्चन आया था, चुनाव से दो क्वेश्चन आया, एक हिमाचल प्रदेश से आया और एक उत्तराखंड से आया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीता है और कांग्रेस की बहुमत में सरकार जो बनी है ये सुखविंदर सिंह सख्खू की बनी है और वहां पे वर्तमान में सीएम जो है सुखविंदर सिंह सख्खू है। गायक वाला सुखविंदर सिंह नहीं है, ये दूसरा सुखविंदर सिंह है। राज्यपाल की बात कर लेंगे तो श्री राजेंद्र अर्लेकर साहब है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। और सीएम और राज्यपाल से संबंधित एक होल वीडियो इसी प्रकार का मैं आपको जो है पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, आगे का काम आपका बन जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो लोकपाल की नियुक्ति होती है कौन करता है, तो लोकपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति जो पहले लोकपाल बने थे इंडिया में ये कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो बादल का पर्यायवाची जो होता है नभ गगन अंबर होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो फालतू में बोले उसे क्या कहेंगे, जो बच 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 बोलता रहता है भर दिन उसे क्या बोलते हैं, बाचाल बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, बाचाल बोलते हैं। ठीक है, लोक्युस्ट भी बोलते हैं भाई, है ना। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अडिग होना, अपने जगह पे डटे रहना, अडिग रहना, न मुड़ना, है ना, इसे बोलते हैं लकीर का फकीर होना। इसके अलावा पूजा का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया था तो अर्चना होता है, पूजा आएगी, अर्चना आएगी। सुने है ना, एक पिक्चर है आपका गोलमाल है शायद, है ना, वहां पे अजय देवगन जो पीटता है उस बुड्ढे को, किसको, परेश रावल को। विवाह से संबंधित कार्यों के लिए शब्द, जो विवाह से संबंधित कार्य होता है उसे वैवाहिक कहते हैं, हालांकि इसमें ब नहीं होता है, वैकार होता है। ठीक है, वैवाहिक जो शब्द है वो विवाह से संबंधित शब्दों के लिए यूज किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है, हाईवे पूछा गया था, हाईवे। तो मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला जो, और एक्सप्रेस वे अगर पूछा जाएगा तो एक्सप्रेस में कौन हो जाता है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाला है उसी की जो कॉरिडोर निकालता है वहां से, तो वो एक्सप्रेस वे है। हालांकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी है, चारों महासागरों की जोड़ने की एक पहल है। ठीक है, चार महासागर कौन कौन सा है, मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता और चेन्नई हो जाएगा। तो इसमें चेन्नई और मुंबई से जोड़ने वाली जो है आपका हाईवे पूछा गया खाली, तो NH 66 है। ये मुंबई के पनवेल से निकलती है और आपका कन्याकुमारी तक जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपका NH 66 हो जाएगा। अगर NH में सबसे बड़ी NH की बात करेंगे तो NH 44 हो जाएगा। ठीक है, NH 44 जो है ये सबसे बड़ी है, ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। पहले के जमाना में NH 7 सबसे बड़ा हुआ करता था, ये वाराणसी से कन्याकुमारी जाती थी। ठीक है, NH 3 जो है आगरा और मुंबई को जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, तो NH 3 भी ऑप्शन में था, सुनने में आया है। चंदन का पर्यायवाची शब्द जो है ये मलायज होता है, गंधराज होता है, इसे चंदन कहते हैं। चंदन के वृक्ष जो है, आप पुष्पा पिक्चर देखे होंगे तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक जो है आपका उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ 2022 में, उसमें किसमें बहुमत मिला, यह प्रश्न विवादास्पद है कि चुनाव पूछा था या उपचुनाव पूछा था। कोई बच्चे बोल रहे हैं उपचुनाव पूछा था, वो भी जो है उत्तराखंड की ही, लेकिन उपचुनाव पूछा था। कोई बच्चे बोल रहे हैं चुनाव पूछा था। फिलहाल रहने दीजिए, तब तक कोई क्वेश्चन पोस्ट कर देगा, सेकेंड शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान जो है हमारा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा, जनगण मन अधिनायक। तो जनगण मन अधिनायक को कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले कौन से शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त कि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस के, उसी में जो है राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया, यानी राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, तो ये भी कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसके अलावा दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। हाँ, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2020 में कौन से संविधानिक संशोधन के द्वारा कुछ तो हटाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 और 21 के शुरुआत तक में जो संविधानिक संशोधन ट्रेंड में रहा, ये 104वां भी रहा,
104वां भी रहा, 101वां नहीं रहा, 104 रहा और 100 जो है 103वां रहा। ठीक है, ये दोनों जो है ट्रेंड में रहा था। एक ईडब्ल्यूएस से संबंधित है और एक जो है आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कोई ऑप्शन होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। 104 जो है जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, विधानसभा में एक हो और लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा, अब विधानसभा में 1 राज्यपाल के द्वारा, तो ये वाला सिस्टम को अब हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन से। 103वां जो है जो जनरल कैडर के जो कैंडिडेट है या लोग हैं वो अगर वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी जो मतलब गरीबी रेखा थोड़ा मतलब कमजोर वर्ग के हैं, तो उसके लिए विशेष छूट 10% की छूट की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। अगर ये पूछा होगा कि भाई 2020 तक किस आर्टिकल को हटा दिया गया संविधान से, तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 का एक को हटा दिया गया है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पे लागू होता था और इसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2019 में। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको दोनों आंसर दे दिया हूं, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों ये ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको पता है तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, मैथ वाली एनालिसिस भी आज लेकर के आऊंगा, क्योंकि आज मेरा जो है इवनिंग ड्यूटी है। तो चलिए मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।